बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। प्यारे दोस्तों और बहनों, आज की इस वीडियो में हम सूरह कौसर के फजाइल बयान करेंगे और सूरह कौसर के हैरान कर देने वाले करिश्मात का तज़किरा करेंगे, जिन्हें सुनकर यकीनन आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ ऐसे वज़ाइफ भी बताएंगे जिन्हें पढ़कर आप दीन और दुनिया की भलाइयां समेट सकते हैं। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, आखिर तक देखना है, ताकि आपको अंदाजा हो सके कि सूरह कौसर को पढ़ना किस कदर बाइस से बरकत है। प्यारे दोस्तों और बहनों, सूरह कौसर कुरान करीम की सबसे छोटी सूरत है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादे हजरत कासिम रदियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हुआ तो काफिर आपको अबतर कहकर ताना देते थे। अबतर से मुराद ऐसा शख्स जिसका नसब आगे न चल सके। तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए आयत को नाजिल फरमाया, ताकि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रहमत से मुतमईन हो। इसका तर्जुमा कुछ यूं है कि ऐ अल्लाह के पैगंबर, यकीनन हमने आपको आब कौसर अता किया, लिहाजा तुम अपने परवरदिगार की खुशनूदी के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी दो, और यकीन जानो कि तुम्हारा दुश्मन ही वो है जिसकी जड़ कटी हुई है। कोई शख्स इसको पढ़ने का मामूल बना ले तो उसके नामा आमाल में इतनी नेकियां लिखी जाती हैं कि वो खुद इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसके गुनाहों को किस तरह खत्म और उसकी नेकियों को किस तरह बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले आपको अपने एक भाई के बारे में बताते हैं, जिन्होंने हमारे को व्हाट्सएप मैसेज किया और बताने लगे कि मैं कुछ दिनों से महसूस कर रहा था कि मेरी मोटरसाइकिल का पेट्रोल ज्यादा खर्च हो रहा है। मेरे जहन में आया कि शायद मेरे अमल पढ़ने में कमी है, जिसकी वजह से मेरा पेट्रोल ज्यादा लग रहा है। मैं क्लास से फारिग होकर रास्ते में मुसलसल सूरह कौसर पढ़ता हुआ पेट्रोल पंप पर पहुंचा तो पेट्रोल का रेट 106 रुपए लीटर था। मैंने टंकी खोलकर देखा तो इसमें थोड़ा सा पेट्रोल था। मैंने पंप वाले को कहा कि 300 रुपए का पेट्रोल डाल दो। साथ में मुसलसल सूरह कौसर पढ़ता रहा। अभी 270 रुपए का पेट्रोल ही डलवाया था कि टंकी फुल हो गई। हालांकि मेरा गुमान था कि 300 से भी ज्यादा का पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, लेकिन अल्लाह ताला ने सूरह कौसर की बरकत से 270 रुपए में ही टंकी फुल कर दी। एक और भाई जाहिद साहब का मैसेज आया कि आज सुबह मेरी बाइक बहुत ज्यादा मिसिंग कर रही थी और इसकी वजह से मैं बहुत परेशान हो रहा था। मैंने सूरह कौसर पढ़ना शुरू की, जिसकी बरकत से मोटरसाइकिल फौरन ठीक चलना शुरू हो गई। मोहम्मद हसन साहिब बताते हैं कि गाड़ी में पेट्रोल या सीएनजी डलवाते वक्त मुसलसल सूरह कौसर पढ़ने से मुझे ये फायदा हुआ कि सीएनजी के एक सिलेंडर से मेरा तकरीबन पूरा हफ्ता गुजर जाता है। मैंने रोजाना ठोकर न्याज बेग से शिमला पहाड़ी चौक तक आना जाना होता है। इसके अलावा भी कहीं आना जाना पड़ जाए तो वो भी इसी में होता है। पिछले इतवार की रात को मैंने सिलेंडर फुल करवाया था और आज जुमेरात तक खत्म नहीं हुआ, बल्कि वापसी घर भी इसी सीएनजी में पहुंच जाऊंगा। मियां आबिद हुसैन साहब लिखते हैं कि मेरा तजुर्बा है कि जब हमारी दुकान पर सामान आता है तो हम उस पर 129 बार सूरह कौसर अव्वल व आखिर बाद 3 बार दुरूद शरीफ पढ़कर फूंक देते हैं। अल्लाह की रहमत से इसमें हमें खैर मिलती है और बहुत जल्द वो सामान बिक जाता है। इसी तरह हमारे ऊपर हसद और जादू वगैरह था। सूरह कौसर पढ़ने की बरकत से अब हमें इशारा मिलना शुरू हो गया है कि जिन्होंने जादू करवाया है वो खुद परेशान हो गए हैं कि उन पर असर क्यों नहीं हो रहा और ये किस तरह बच रहे हैं। ये अल्लाह पाक के कलाम की खैर है। जब खैर की उम्मीद से पढ़ा जाए तो हर तरफ से इंशाअल्लाह खैर ही मिलेगी। मोहम्मद एजाज साहब लाहौर से लिखते हैं कि पिछले हफ्ते की बात है, मैं अपनी फैमिली के हमराह मुल्तान गया। 2000 मॉडल की गाड़ी है मेरे पास। मैंने उसकी टैंकी पेट्रोल से फुल करवाई और उस पर 11 मरतबा या हफीजु पढ़ लिया। मेरी बीवी और बेटी ने अव्वल व आखिर 1 बार दुरूद शरीफ 41 बार सूरह कौसर पढ़कर टैंकी पे फूंक मार दी। अल्हम्दुलिल्लाह, इस अमल की बरकत से हम पेट्रोल की आधी टैंकी के साथ ही लाहौर से मुल्तान पहुंच गए। वहां जाकर हमने बाकायदा टैंकी को देखा और वापसी पर भी यही अमल किया और फिर आधी टैंकी में घर वापस पहुंच गए। ताहिर इकबाल साहब लिखते हैं कि पिछले दिनों हम 3 दोस्त गाड़ी पर गुजरावाला गए। वहां घूमते फिरते रहे। जब हमने वापसी का इरादा किया और वापस गाड़ी में सीएनजी को देखा तो सिर्फ 1 पॉइंट रह गया था। मेरे दोस्त पूछने लगे कि यहीं से गैस डलवा लें। मैंने कहा रास्ते में कहीं से डलवा लेंगे।
अभी हम कामुकी से थोड़ा पीछे ही थे कि सुर्ख पॉइंट जल गया। दोस्त कहने लगे, अभी तो सीएनजी यहीं से डलवा लेते हैं। मेरे दिल में ख्याल आया और मैंने दोस्तों को कहा कि सब सूरह कौसर का अमल करो, इंशाअल्लाह इसकी बरकत से हम सीएनजी लाहौर में जाकर ही डलवाएंगे। हम तीनों ने यह अमल पूरे रास्ते में जारी रखा और इस अमल की बदौलत गाड़ी ने 42 किलोमीटर का सफर सुर्ख लाइट पर ही किया। हमने लाहौर पहुंचकर सीएनजी स्टेशन से गैस डलवाई। एक और मैसेज वाहिद साहब ने लाहौर से किया। वो लिखते हैं कि तज रहा है और इतने मामलात सुलझ रहे हैं कि बताने से कासिर हूं। इसके साथ साथ सूरह कौसर वाले अमल से तो इतने कमालात मुझ पर खुले हैं कि बयान करने के लिए अल्फाज नहीं है। अभी कल ही की बात है कि मेरी वालिदा और बहनोई की बहुत सख्त नाराजगी हो गई। सब रिश्तेदार और बड़े बुजुर्गों ने उनकी आपस में सुलह करवाने की कोशिश की, लेकिन मामला इतना ज्यादा ही बिगड़ा हुआ था। जब मेरी वालिदा बहनोई के घर जाने लगी तो मैंने उन्हें कहा कि सूरह कौसर का विर्द करें। मैंने और मेरी अहलिया ने बहुत तेज तेज सूरह कौसर वाला अमल पढ़ना शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने इस अमल की बरकत से हमारी सुलह करवा दी और हमारे तमाम मामलात सुलझ गए। मोहम्मद शफीक साहब लिखते हैं कि हमारी बहनों के रिश्तों का मसला था। मैंने सूरह कौसर वाला अमल पढ़ना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने हजारों लाखों की तादाद में सूरह कौसर पढ़ी। इसकी बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह 8 नवंबर को मेरी एक बहन की शादी हुई और अभी 4 दिन पहले दूसरी बहन की शादी भी खैर-ओ-आफियत के साथ हो गई है। सब रिश्तेदार हैरान और परेशान हैं कि एक ही साल में 2 बहनों की शादी कैसे हो गई। फिर पूछते हैं कि आप किसके पास जाते हैं। मैंने बताया कि ये सिर्फ सूरह कौसर की बरकत से हुआ है कि हमारे तमाम मसले हल हो गए। इकबाल साहब मंडी बहाउद्दीन से लिखते हैं कि कुछ अरसा पहले मेरे पास एक दोस्त आए। इनका कोई माशी मसला था। मैंने इन्हें बरकत वाली थैली हदिया दी और इस पर सुबह शाम 129 बार सूरह कौसर पढ़ने का बताया। पिछले हफ्ते रात 1 बजे के करीब वो अपने घर मोटरसाइकिल पर जा रहे थे कि एक गाड़ी वाले ने जोरदार टक्कर के साथ उन्हें गिराया और खुद भाग गया। वो बताने लगे कि तकरीबन आधे घंटे बाद मुझे होश आया तो मैंने सर पर चोट की वजह से शदीद दर्द महसूस किया। ऐसे ही मेरे दिल में ख्याल आया। मैंने सूरह कौसर वाला अमल पढ़ना शुरू किया। कुछ देर पढ़कर मैंने हाथों पे फूंक मारी और अपने सर पे दम किया, जिससे मुझे बहुत अफाका हुआ। फिर मैंने मजीद कुछ देर सूरह कौसर वाला अमल पढ़ा और पूरे जिस्म पे दम कर दिया। जिस्म का दर्द मामूली रह गया। एक्सीडेंट इतना शदीद हुआ था कि मोटरसाइकिल का बहुत नुकसान हुआ था और मेरे जिस्म में भी चोट की वजह से जगह जगह जख्मों के आसार थे। बहरहाल तबीयत थोड़ी संभलने के बाद मैं उठा और घर चला गया। घर जाकर मैंने थैली पर 129 बार सूरह कौसर वाला अमल किया और साथ ही अपने पूरे जिस्म पे भी हाथ फेर लिए, जिसकी बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह दर्द बिल्कुल खत्म हो गया। और फिर इतना यकीन पुख्ता हो गया कि मैंने सोचा डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, अल्लाह पाक मुझे सूरह कौसर के दम से ही ठीक कर देगा। घर वालों को मैंने अपनी चोटें और जख्म दिखाए और कहने लगा कि न मैंने इनके लिए कोई दवाई खाई है और न ही इस पर कोई क्रीम और लोशन वगैरह लगाया है। सूरह कौसर पढ़कर जिस्म पे दम कर लेता हूँ और जख्म काफी हद तक बेहतर हो चुके हैं। उसने ये भी ताकीद की कि ये मेरा वाकया और सूरह कौसर का मुशाहिदा अपनी वीडियो में जरूर लोगों को बताइएगा। प्यारे दोस्तों और बहनों, इसी तरह से मोहम्मद कलीमुल्लाह साहिब रावलपिंडी से लिखते हैं कि मैं अपने मुशाहिदात बताने लगूं कि सूरह कौसर पढ़ने से क्या फवाइद हुए हैं और हमारे घर में क्या कुछ चांद लग गए हैं तो शायद पूरी रात बीत जाए। हमने जितने भी वज़ाइफ किए इनकी बरकत से हमारे सारे मसाइल हल हो गए हैं और अल्लाह का शुक्र है कि हम खुशी से झूम उठे हैं। इनमें से एक फायदा ये है कि मेरी बरकत वाली थैली में 1 रुपया भी नहीं था। तकरीबन पूरा हफ्ता मेरी थैली खाली रही और मैं इस पे सूरह कौसर 129 मरतबा पढ़ता था। फिर मैंने सोचा कि सूरह कौसर का दम पैसों पर नहीं थैली पे करना है, लिहाजा मैंने सुबह शाम 129 बार सूरह कौसर अव्वल व आखिर 7 बार दुरूद शरीफ पढ़कर दम करना शुरू किया। यकीन जानिए शाम को मुझे 4000 रुपए की जरूरत थी। अल्लाह पाक ने थैली ही में से मुझे 4000 रुपए दिए और उसके बाद मुझे जब भी पैसों की जरूरत हुई तो मेरा काम बस सूरह कौसर पढ़ना होता है और गैबी मदद अल्लाह पाक खुद कर देता है। मोहम्मद अली साहब लिखते हैं कि मैंने अपने दोस्त को सूरह कौसर का सुबह शाम 129 मरतबा पढ़ने वाला अमल बताया हुआ था। एक दिन वो सरगोदा से लाहौर आ रहा था। इसकी गाड़ी का टायर ज्यादा हवा भरने से फूला हुआ था और इसे खतरा था कि कहीं रास्ते में ही टायर फट ना जाए। उसने इस टायर के ठीक होने की नीयत से सूरह कौसर पढ़ना शुरू कर दी और जब लाहौर आकर देखा तो उसका वही टायर ठीक हो चुका था। मोहम्मद आसिफ साहब लिखते हैं कि मंडी बहाउद्दीन की एक स्कूल टीचर का मुझे फोन आया कि वो
8 माह से हामिला है और उसे शदीद दर्द महसूस हो रहा है। जब चेकअप करवाया तो लेडी डॉक्टर ने कहा कि बच्चे की हालत बहुत खतरनाक है और उसके जाया होने के चांस हैं। कोई वजीफा बता दे कि अल्लाह ताला ये मसला आफियत के साथ हल कर दे। मैंने उसे सूरह कौसर पढ़ने का बता दिया। कुछ दिन बाद उसका फोन आया कि मैंने रोजाना हजारों की तादाद में सूरह कौसर पढ़ी और पढ़ने के 8वें दिन बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी हो गई और इस दौरान मुझे इतनी तकलीफ भी नहीं हुई कि जितनी कांटा चुभने से होती है। आज फिर उनका फोन आया तो कह रही थी कि जो मिसल मशहूर है कि 8वें माह वाला बच्चा जिंदा नहीं रहता, इसके बिल्कुल बरक्स मेरा बेटा 28 दिन का हो गया है और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेहतमंद है। ये सूरह कौसर की बरकत से सब कुछ हुआ है और इसी निस्बत से मैंने अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखा है। रिजवान मजीद लिखते हैं कि मेरे वालिद साहब के मामू अपना मकान बनवा रहे थे, जिसके लिए ईंटें कम पड़ गईं। उन्होंने जाकर भट्टे वाले से बात की तो वो कहने लगा कि मैं इस वक्त ईंटें नहीं दे सकता। उन्होंने मजीद इसरार किया लेकिन नौबत झगड़े तक पहुंच गई और वो खाली हाथ वापस आ गए। मैंने उन्हें किसी भी तादाद में सूरह कौसर पढ़कर भट्टे वाले को रूहानी हदिया करने के लिए कहा। उन्होंने ऐसा ही किया। जब अगले दिन भट्टे वाले के पास गए तो न सिर्फ उसने एहतराम से बैठाकर चाय पिलाई बल्कि माजरत करते हुए ये भी कहा कि आपको जहां से ईंटें पसंद है वहां से ले जाएं। खुरम गौरी साहब का मैसेज लाहौर से आया है। वो लिखते हैं कि मेरे ससुर साहब एक दोस्त की बेटी का जहां भी रिश्ता होता था टूट जाता था। हालांकि वो पढ़ी लिखी है और हर लिहाज से बहुत समझदार है और उसकी खूबसूरती में भी कोई कमी नहीं, लेकिन उस लड़की की शादी नहीं हो रही थी। एक दिन ससुर साहब ने मुझसे तज़किरा किया। मैंने उन्हें सूरह कौसर वाला अमल मुसलसल पढ़ने का मशवरा दिया। उन्होंने अपने दोस्त को बता दिया और उन्होंने सूरह कौसर वाला अमल पढ़ना शुरू किया और कुछ ही दिन गुजरे तो वो दोस्त हाथ में मिठाई का डब्बा लिए खुशी खुशी आकर कहने लगा कि मेरी बेटी का रिश्ता वहां से तय हो गया जहां मेरे दिल की ख्वाहिश थी, लेकिन मैं उनसे इजहार नहीं कर पा रहा था। सूरह कौसर की बरकत से वो रिश्ता खुद तय कर गए हैं। नईम जावेद साहब लिखते हैं, मैं गुज़िश्ता दिनों पासपोर्ट की तजदीद के लिए पासपोर्ट ऑफिस गया। किसी दोस्त ने बताया था कि जुम्मे के दिन रश कम होता है। मैंने घर से निकलते वक्त मसनून दुआ पढ़ी। रास्ते में भी सूरह कौसर और दूसरे जिक्र अस्कार करता रहा। जब वहां पहुंचा तो रश बहुत ज्यादा था, लेकिन अल्लाह पाक ने ऐसा सबब बनाया कि मेरी बारी जल्द ही आ गई। मैंने फीस जमा करवा दी। वहां मुझे एक महल्लेदार मिला जो बताने लगा कि मैं 2 हफ्तों से यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। लोग यहाँ बारी के इंतजार में रात भी गुजारते हैं, लेकिन मुझे अब वो 2 हफ्तों से तजुर्बा हो गया है कि रिश्वत के बगैर कैसे काम निकलवाना है। वो महल्लेदार मुझे कमरे में एक अफसर के पास ले गए और मुझे आहिस्ता से कहा कि ये अफसर किसी भट्टी साहब से बहुत डरता है। आप अपना मोबाइल मुझे दें, मैं इनको कहूंगा कि भट्टी साहब का फोन सुने। लेकिन मैंने कहा जी नहीं, मैं ऐसा झूठ नहीं बोलूंगा, न ही रिश्वत दूंगा। उन साहब ने खुद ही अपना फोन निकाल कर उस अफसर से कहा ये भट्टी साहब से बात करें और वो अफसर डल गया। जल्दी से उसने मेरे बैंक के चालान फॉर्म पे मोहर लगा दी। इसी तरह आमाल की बरकत से अल्लाह ताला ने मुझे झूठ और रिश्वत से बचाते हुए मेरा पासपोर्ट बनवा दिया। उकाड़ा से अब्बास साहब लिखते हैं कि आज से कुछ अर्सा पहले जिंदगी का निजाम बिल्कुल दरहम बरहम था। कारोबार में, घर में, हत्ता कि अपनी जात में भी उलझन थी। लेकिन फिर अल्लाह पाक ने मेरे खालू को वसीला बनाया। उन्होंने मुझे सूरह कौसर कसरत से पढ़ने का फरमाया। मैंने दिन रात सूरह कौसर पढ़ी। अल्लाह ने मुझे बहुत नफा दिया। मैं वो अमल मुसलसल करता रहा तो अल्लाह पाक ने इस अमल की बरकत से भी नवाजा और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में हर तरफ खैर व बरकत, इत्तेफाक व मोहब्बत और अल्लाह की रहमत है कि सुभान अल्लाह। पहले मेरा नमाज में भी दिल नहीं लगता था, अब नमाज भी दिल लगा के पढ़ता हूँ। कराची से सैयद शाहिद हुसैन साहब लिखते हैं कि मैंने रमजान के शुरू में सूरह कौसर का अमल किया था। मैंने बहुत ज्यादा बरकत वाली थैलियां लोगों में जगह जगह बांटी थी। एक इलाके में थैलियां बांटते हुए मुझे एक साहब मिले जो कहने लगे कि आप मुझे 100 रुपए दे सकते हैं। मैं उनका ये सवाल सुन के बहुत हैरान हुआ, क्योंकि एक जमाने मैंने उनके अच्छे दिन देखे थे और हमारे उनके साथ पुराने ताल्लुकात थे। मैंने वजह पूछी तो बताने लगे कि आप जानते हैं मैं बढ़ई हूँ। मैंने कहा जी हाँ। कहने लगे कुछ अरसे पहले मेरे कारखाने में कुछ लोग आकर मुझसे लकड़ी की कोई चीज बनाने के लिए कह गए, जो मैंने बना दी और वो बगैर पैसे अदा किए ले गए। कुछ दिनों बाद दोबारा आए, कुछ और बनवाने का मुतालबा किया तो मैंने माजरत पेश की। बस इसी माजरत की वजह से उन्होंने मेरे पूरे कारखाने को आग लगा दी, हत्ता कि मेरे औजार भी सारे जल गए। अब मैं रोड पे आ गया हूँ। मैंने उन्हें 100 रुपए हदिये की नीयत से दिए और साथ ही सूरह कौसर का अमल भी दिया और आगे चल दिया। ईद के बाद जब उन साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने खुशी से मुझे गले लगाया और शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगे अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मैंने कहा क्या हुआ? वो मुसरत से बताने लगे कि जब मैंने आपसे थैली ली, घर जाकर मैं और मेरी अहलिया
3 दिन मुसलसल सूरह कौसर का अमल पढ़ते रहे। 3 दिन तक तो कुछ न मिला, मगर चौथे दिन से वो मिलना शुरू हुआ जो आज तक मिल रहा है और इंशाअल्लाह आइंदा भी मिलता रहेगा। चौथे दिन मुझे एक साहब का फोन आया कि लकड़ी का कुछ काम करवाना है, आप कर देंगे? मैंने कहा जी जरूर करूंगा। कहने लगे फुला जगह आ जाए। मैं वहां गया तो मुझे साथ ले गए और जाकर सिर्फ 2 घंटे काम करने पर 1500 रुपए अदा किए। जरा अंदाजा करें कि उस बंदे की खुशी का क्या आलम होगा जो 3 दिन पहले 100 रुपए उधार मांग रहा था और आज अल्लाह पाक ने उससे बाइज्जत तरीके से 1500 रुपए अता फरमा दिए कि उसके बाद वही साहब कहने लगे कि मेरी बहन के घर भी लकड़ी का काम करवाना है, आप वो भी कर दें। मैंने जाकर वहां भी काम किया और 2 दिन काम करने पर मुझे अल्लाह पाक ने 6000 रुपए अता फरमाए। फिर उन्होंने कहा कि हमारी वालिदा के घर भी काम कर दे। मैंने वहां भी काम किया। अब कारखाना जल चुका था। लोगों के घरों में काम करने से ही अल्लाह पाक ने मुझे माह रमजान में तकरीबन 28,000 रुपए अता फरमाए। फिर वो साहब बताने लगे कि मैं चाहता था मुझे एक सुनार की दुकान पे काम मिल जाए, लेकिन वो मुझे काम नहीं देता था। जब मैंने सूरह कौसर पढ़ना शुरू की तो उसके पास गया और फिर काम मांगा। उन्होंने कहा ठीक है, तो मुझे एक मॉडल बनाकर दिखाओ तो फिर बताऊंगा। मेरे पास औजार तो नहीं थे। अल्लाह पाक ने सूरह कौसर की बरकत से ही उसके दिल में नरमी डाली और उसने मेरे साथ अपना एक आदमी भेज दिया। मैं औजार लाया और एक नमूना बनाकर जब उसे दिखाया तो वो इतना खुश हुआ कि फौरन ही मुझे 1.25 लाख रुपए के काम का ऑर्डर दे दिया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक और बहन लिखती हैं कि हम जब भी घर के लिए राशन लाते हैं तो उस पर 129 बार सूरह कौसर वाला अमल पढ़कर फूंक मार देते हैं, जिसकी ऐसी बरकत होती है कि 1 माह के राशन से तकरीबन 2.5-3 माह गुजर जाते हैं। कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं कि जब हमें उनकी जरूरत पड़ती है तो वो हमें किचन से मिल जाती हैं और हम कहते हैं कि ये चीज कब और कहां से आई। तकरीबन 3 माह बाद मेरी अहलिया कहती हैं कि फुला चीज खत्म हो गई है, वो ले आए। प्यारे दोस्तों और बहनों, ये थे सूरह कौसर के कुछ मौजज़ात। अब यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि इसको पढ़ने का तरीक़ाकार क्या है। कपड़े की एक अदद थैली जो बआसानी जेब में आ सके, इस पर सुबह शाम 129 बार सूरह कौसर मा तस्मिया और अव्वल व आखिर 7-7 बार दुरूद शरीफ पढ़ के दम करें। इसके अलावा दिन में जितनी दफा भी थैली में नोट डालें या निकालें, 1 दफा सूरह कौसर पढ़कर दम कर लिया करें। बिजली और गैस का मीटर, घर का राशन, गाड़ी में पेट्रोल, मोबाइल में बैलेंस या किसी भी किस्म की खरीदो फरोख्त करने से पहले 1 बार सूरह कौसर जरूर दम करें। यह आम मामूल की जिंदगी का अमल है जिससे लाखों लोगों को फायदा हुआ और हो रहा है। आप खुद भी निहायत ही आसान अमल जिंदगी में लाएं और सदका जारिया और बरकत को आम करने की नीयत से दोस्तों को मुतारिफ करवाएं और खुदा पाक की गैबी मदद का नजारा अपनी आंखों से देखें। गुज़िश्ता दौर के सहाबा व अहले बैत रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, औलिया कराम रहमुल्लाह और उनकी जिंदगी में बरकत की वजह नेक आमाल थे। वहां बरकत वाली थैली भी उनकी साथी थी। खुसूसी दम की हुई बरकत वाली थैली मुफलिस, गरीब, नादार, तंगदस्त और कर्जों में डूबे हुओं के लिए एक अनमोल तोहफा और खजाना है। आप तमाम रकम थोड़ी हो या ज्यादा उसी में रखें और निकालते वक्त और डालते वक्त तस्मीह के साथ 1 बार सूरह कौसर पढ़ लें। कभी बरकत और रकम खत्म नहीं होगी इंशाअल्लाह। बर्त अपने साथ रख सकते हैं, औरतें अपने पर्स में रख सकती हैं, घर में भी रख सकते हैं। रोजाना 129 दफा सुबह शाम सूरह कौसर मा तस्मिया पढ़कर उस थैली पे दम करें। यह अमल दिन में 1 बार भी कर सकते हैं, लेकिन अगर 2 बार करें तो नफा ज्यादा होगा। जितना करो उतना मीठा। अगर तमाम उम्र का मामूल बना लें तो फिर कमाल देखें। वुजू बेवुजू हर हालत में कर सकते हैं, लेकिन बावुजू बरकत ज्यादा होगी। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इसमें आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में